अगर आप 93 साल पुरानी शिप देखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जिद्दा की ये एग्जीबिशन मत मिस करना। चलिए मेरे साथ देखने के लिए एक समुद्री रोमांचक सफर पे जाने वाली बहुत बड़ी इटालियन शिप। ये है इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ विलाजियो इटालिया, जो कि जिद्दा यॉच क्लब में हुई है। जिद्दा में बहुत ही खूबसूरती से ये एग्जीबिशन लगा है, बहुत ही प्यारे इंतजामात के साथ, और बहुत सारी अमेजिंग चीजें देखने को भी मिलेंगी। यहाँ पर असली शिप्स के मॉडल्स बने गए हैं, वो भी इतनी शदीद डिटेल्स के साथ। हर छोटी छोटी चीज जो शिप में मौजूद होती है वो यहाँ पर इस मॉडल में मौजूद है। और यहाँ पर एक जबरदस्त रेड कलर की रेस कार भी खड़ी थी। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अब हमारी नजर पड़ी उस 93 साल पुरानी शिप पर। इस मस्जिद को तो पहचानते होंगे, इसका नाम है मस्जिद अर-रहमा। जिद्दा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मस्जिद है, इसी के पास है इस शिप की लोकेशन। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हस्तियां इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद थी। सऊदी नेशनल एंथम और इटालियन नेशनल एंथम के लिए सब लोग खड़े हो गए थे, और फिर एक इटालियन खूबसूरत महिला ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में सबका वेलकम किया। मेरे लिए ये सब देखना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। इस सेरेमनी में मौजूद थे काउंसिल जनरल ऑफ इटली इन जिद्दा, और थे प्रेसिडेंट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल ऑफ द वेस्पुची वर्ल्ड टूर, और मौजूद थे असिस्टेंट टू हिज रॉयल हाइनेस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब मैं और मेरी दोस्तें अपना प्रेस का कार्ड लेकर बहुत एक्साइटेड थी शिप को एक्सप्लोर करने के लिए। शिप का सारा क्रू और सारे लोग जा रहे थे शिप की तरफ। तभी मैंने देखा मेरी बेस्टी अपने बैग में कुछ टटोल रही है। वो अपने साथ एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल लेकर आई थी गाइस, और मैं सोच रही थी कि इतनी धूप और गर्मी में इसे ये करने की सूझती कैसे है। यहाँ लोगों की भीड़ देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना एक्साइटेड हैं सब लोग 93 साल पुरानी शिप देखने के लिए। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई इतनी बड़ी और खूबसूरत शिप देखकर। इस शिप को विजिट करने के लिए मैंने खास तौर पर एक ब्राउन कलर की टोपी पहनी थी, जो बार बार हवा से उड़ी जा रही थी। लेकिन जैसी बड़ी शिप हम लोग बचपन से मूवीज में देखते आए हैं, वैसी शिप पर जाने के लिए तैयार होना तो बनता था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है जब मैं किसी असली समुद्री जहाज पर चढ़ने वाली हूँ, और वो भी ऐसा एक समुद्री जहाज जिसकी 93 साल पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पर मौजूद सारा स्टाफ बहुत ही वेलकमिंग था, और बहुत ही आराम और सुकून से हम सबको ये शिप देखने का मौका मिला। शायद मुझे वो कमरा मिल गया जहाँ से ये शिप ऑपरेट होती है, बिल्कुल ही वैसा जैसे हम अपनी बचपन के कार्टून्स या मूवीज में देखते थे। बेहद खूबसूरत और एंटीक। लगता है मेरी नजर यहाँ पड़ी है शिप पर चढ़ने वाले और क्रू पर। फिलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ वो शिप की पहली मंजिल है। मैंने मूवीज की शिप में हमेशा रेस्क्यू बोट्स देखी थी, लेकिन आज रियल में देखकर ये अंदाजा हुआ कि रेस्क्यू बोट भी इतनी बड़ी होती है साइज में। शिप में कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा नायाब लग रही थी, जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था, लेकिन देखकर अच्छा लग रहा था। जैसे कि ये रस्सियाँ देखने में तो नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन एक एक रस्सी का रियल साइज बहुत बड़ा है और पकड़ने में भारी भी है। मैं तो जैसे खो ही गई थी समंदर की हवा और इस बड़ी सी खूबसूरत शिप में। जैसे कि इटालियन गवर्नमेंट इस शिप को दुनिया की सबसे खूबसूरत शिप मानती है, वाकई ये वैसी ही थी। ये शिप 1930 या 1931 में बनी थी एक लड़ाई के लिए, लेकिन वो उसमें कभी यूज नहीं हुई, तो इटालियन हुकूमत ने इसे इटालियन नेवी को दे दिया, और नेवी अभी इसे ट्रेनिंग के लिए यूज करती है, और इसीलिए ये शिप अपनी टिप टॉप कंडीशन में है। इस शिप का नाम भी एक इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया है। ये एक ऐसी शिप है जो इटालियन ट्रेडिशंस को आज तक जिंदा रखती है। ये शिप 82 मीटर्स लंबी है और इसमें 3 फ्लोर्स हैं। सिर्फ टीवी में देखकर ये कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि असल की शिप्स जो कि समुद्रों की लहरों को चीरती हुई निकलती हैं, वो इतनी बड़ी और शानदार होती हैं। क्योंकि अब हम आ गए हैं शिप के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर ये इतना लंबा सा फ्लैग पोल खड़ा है, जिसका नाम मास्ट भी है। शिप में इसका बहुत ही अहम किरदार होता है। इस पर कुछ कपड़ा सा लगा होता है, जो कि शिप को चलाने में बहुत मदद करता है, हवाओं की दिशा से, और सिग्नल देने में भी काम आता है। द अमेरिगो वेस्पुची इटालियन नेवल शिप, जो कि फिलहाल दुनिया घूमने निकली है अपने 2 साल के वर्ल्ड टूर पर, और काफी सारे लोगों को मौका मिल रहा है इसको फ्री में देखने का। बस इनके वेबसाइट पर जाकर अपने फ्री टिकट्स की बुकिंग करवा लो, और ध्यान में रखना कि ये शिप नेक्स्ट कौन से शहर में जाने वाली है। जाती जाती सोचा कि आप सबसे एक सवाल करती जाऊं, क्या आपको पता है कि शिप के नीचे हिस्से से पानी क्यों बह रहा है? इसका क्या फायदा हो सकता है? शिप का टूर तो खत्म हो गया, लेकिन ये जगह जिद्दा यॉच क्लब से दिल नहीं भर रहा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो करना और शेयर भी करना, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी टेलिंग्स और व्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ। फिलहाल के लिए मास्सलामा।